हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं जयशंकर शर्मा आज गाइडलाइन हब के यूट्यूब चैनल पर आपके बीच में आईटीआई की जो महत्वपूर्ण क्लास है और पहली क्लास है। वैसे ये क्लास फिटर, टर्नर, वेल्डर जैसी ट्रेडों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ये क्लास सारे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए, आज हमारी क्लास 1 है, पहली क्लास है और हम शुरू करते हैं। तो सेफ्टी एंड फर्स्ट एड अर्थात सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। सबसे पहले हम ये जानेंगे सुरक्षा हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और सुरक्षा सिर्फ आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं ज़रूरी है, सुरक्षा आपके निजी जीवन में भी ज़रूरी है और कदम कदम पर सुरक्षा का बहुत ही महत्व है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले एक्सीडेंट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? दुर्घटना जो होती है वो लापरवाही से होती है। तो लापरवाही के कारण हुई अनैच्छिक घटना को दुर्घटना कहते हैं। आपकी इच्छा तो थी नहीं उसमें, लेकिन आपकी लापरवाही से वो घटना घटित हो गई, उस घटना को हम कहेंगे दुर्घटना। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेफ्टी, सुरक्षा की। ठीक है, दुर्घटना हो गई। अब उस दुर्घटना से बचने के जो भी उपाय करेंगे उसे हम कहेंगे सुरक्षा। जैसे कि दैनिक जीवन में जो सुरक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप जब भी आप यात्रा करें तो आप हमेशा बाएं साइड से चलें। उसी प्रकार से कुछ नियम इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स में भी बनाए गए हैं, जिससे हमारे यहाँ के जो आईटीआई के जो बच्चे शिक्षा लेने के बाद जब वो औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत होंगे तो उनको सुरक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आप हमेशा स्वस्थ जीवन शैली जी पाएंगे। तो टाइप्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा दुर्घटना से बचने के लिए किया गया उपाय है सुरक्षा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। पहला सेल्फ सेफ्टी यानी कि स्वयं की सुरक्षा। दूसरा साधारण वर्कशॉप सुरक्षा यानी कि जिस औद्योगिक संस्थान में आप काम करेंगे वहाँ पर वर्कशॉप में क्या क्या सुरक्षा की सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उनकी बात हम करेंगे इस पर। और मशीन टूल्स की सुरक्षा, नंबर 3 मशीन टूल्स सुरक्षा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ सेफ्टी, स्वयं सुरक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जान है तो जहान है। आपके लिए अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे चमड़े के जूते आप पहने, जब भी आप वर्कशॉप में जाएं तो चमड़े के जूते पहने, और आपका जो पोशाक हो वो सही होना चाहिए। ज़्यादा ढीला ढाला पोशाक आप नहीं पहने और ज़्यादा लंबे बाल ना रखें। अगर आप किसी टर्निंग मशीन में या मिलिंग मशीन में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस समय हाथ में घड़ी ना पहने, कड़ा ना पहने। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रख करके आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो जो ज़रूरी पॉइंट्स है वो मैंने बता दिया आपको। साधारण वर्कशॉप सुरक्षा में जैसे आपका आएगा, जिस मशीन का आपको नॉलेज ना हो उस मशीन को आप नहीं छुएं। और ग्राइंडर आप अगर यूज कर रहे हैं, आप कोई टूल ग्राइंड कर रहे हैं तो उस टूल में जो है सेफ्टी गार्ड होना चाहिए और आपकी आँखों में गॉगल्स लगे होने चाहिए। और वर्कशॉप में अगर आप हैं तो आप चमड़े के जूते पहने। और वर्कशॉप में जैसे जिन कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो कभी दुर्घटना नहीं होगी।
जैसे वर्कशॉप में कहीं भी अगर ऑयल गिर गया है तो उस ऑयल को तुरंत साफ़ करवाने के लिए बोलना है। जो कॉटन होता है, कॉटन लगे हुए मतलब ऑयल लगे हुए कॉटन को इधर उधर नहीं फेंकना है ना। और डेंजरस मटेरियल्स जो है उनसे दूर रहना है। आप स्मोकिंग नहीं करनी है। तो ये साधारण वर्कशॉप सुरक्षा के अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे मशीन टूल सुरक्षा की। मशीन टूल सुरक्षा में मशीनों से संबंधित जो सुरक्षाएं हैं उनका ध्यान रखना है कि जैसे दो मशीनों के बीच का गैप निश्चित होना चाहिए, ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। जिस मशीन का आपको नॉलेज ना हो वह आप ना चलाएं। जिस टूल का आप प्रयोग नहीं करना जानते उसको ना छुएं। खुली हुई वायर, नंगी तारों का मतलब नंगी तारें नहीं होनी चाहिए, ETC। उसके बाद हम बात करेंगे दुर्घटना के कारण। दुर्घटना अगर होती है तो इसके कुछ कारण होते हैं, जिनमें है अज्ञानता। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको उस मशीन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसको मत छुएं, मत चलाएं। उत्सुकता, आप बिल्कुल नए गए, आपको किसी भी बात की जानकारी नहीं है, उस टूल का प्रयोग करना नहीं आता, आपको उस मशीन को चलाना नहीं आता और आपने उत्सुकतावश वो काम कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं दुर्घटना होने की। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी दुर्घटनाएं बहुत देखी जाती हैं। उसके बाद लगन में कमी यानी ध्यान में कमी। अगर आपका ध्यान काम में नहीं लग रहा है, अपने वर्क में आप फोकस्ड नहीं हैं, तो चांसेस हैं कि दुर्घटना हो जाए। उसके बाद मशीन टूल्स और उपकरण का सही न होना। मशीन टूल्स अगर गलत कंडीशन में है तो भी दुर्घटना हो सकती है। काम करने का गलत तरीका, मान लिया आपने जो है फाइलिंग करनी है आपको किसी जॉब पर और वो फाइल आपने बिना हैंडल वाली फाइल यूज कर रहे हैं तो चांस रहेगा कि आपके हाथ में चोट लग जाए। तो इस तरह से गलत टूल्स का प्रयोग नहीं करना है। खतरनाक मटेरियल के पास आप नहीं जाएं, उनका एक स्टैंडर्ड होता है, तो इस बात का बहुत ध्यान में रखना है आपको। मशीन कवर नहीं होना, मशीन अगर कवर नहीं है तब दुर्घटना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बैड प्लान, काम करने का गलत आपने योजना बना ली और उस योजना से अगर काम करेंगे गलत योजना से तो भी दुर्घटना के बहुत चांसेस होंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है अनुशासनहीनता। अगर आप वर्कशॉप में हैं, आप अपने दोस्तों से मजाक ना करें अगर आप उस समय काम कर रहे हैं, और या अगर और कोई वर्कर काम कर रहा है तो आप उससे मजाक ना करें, हंसी मजाक ना करें। प्रकाश का सही प्रबंध ना होना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सही लाइट नहीं अगर आपको मिलेगी तो जाहिर सी बात है दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सुरक्षा का महत्व। सुरक्षा का क्या महत्व है हमारे जीवन में? दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या सुरक्षा? हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। छोटी सी लापरवाही से शरीर को चोट पहुंच जाती है और कभी कभी तो जान भी चली जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ज़रा सी लापरवाही आपकी जान को जोखिम में डाल सकती है। तो कार्य करते समय हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा और अपने आसपास की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करेंगे PPE। PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये PPE होता क्या है? PPE जो है ऐसी वस्तुएं जो हमारी रक्षा करें, जैसे एग्जाम्पल हेलमेट, गॉगल्स, चमड़े के जूते, चमड़े के दस्ताने आदि आदि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता हूं, उसके बाद फिर इसको हम मिटा करके आगे का टॉपिक
ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5S। 5S आपने पढ़ा होगा। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड में एक टॉपिक है 5S। 5S एक जापानी शब्द है जो अंग्रेजी का जो बड़ा लेटर है S, उससे इसको इंडिकेट किया जाता है। 5S में 5 प्रकार के S की बात की गई है, जिसमें 5S में 5 प्रकार के S आते हैं, जिसमें 2, 3, 4, 5। 5S क्या है? एक जापानी शब्द। 5S में पहला S में जो पहला S है, इसका अर्थ है सीरी। सीरी का अंग्रेजी में मतलब है शॉर्ट, यानी कि छांटना। उसके बाद जो सेकंड एस है शेटैन यानी कि स्ट्रैटन। स्ट्रैटन का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को हमें क्रम से निर्धारित करना, क्रम निर्धारण, इसको हम बोल सकते हैं सेट इन ऑर्डर। नंबर 3 सीसो, जो थर्ड एस है। थर्ड एस का मतलब होगा सीसो। सीसो एक जापानी शब्द है और इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है साइन। साइन को हम हिंदी में बोलते हैं चमकना। फिर ये फोर्थ एस की बात करेंगे। फोर्थ एस का मतलब है सिकेत्सु। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण। सिकेत्सु का अंग्रेजी में क्या मतलब होगा? स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण। अब जो लास्ट एस है, लास्ट एस क्या है? जो 5वां एस है उसका मतलब होता है जापानी शब्द में शित्सुके। शित्सुके को हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कि स्व अनुशासन। फाइव एस एक जापानी शब्द है जिसका प्रयोग लगभग सभी इंडस्ट्रीज में किया जाता है और ये 5S की खोज जो है जापान में हुई थी। इस सिस्टम का काम यह है कि हमारे जो उद्योग संस्थान हैं और हमारा जो हॉस्पिटल्स हैं और हमारे जो स्वयं के जो घर हैं, वहाँ हम इस 5S प्रणाली का प्रयोग करके अपने घर को सुव्यवस्थित, सुसज्जित और बेहतर अवस्था में रख सकते हैं। वो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्री हो, वहाँ पर ये 5S का यूज़ किया जाता है। तो आपने पढ़ा जब फर्स्ट एस का मतलब हुआ, फर्स्ट एस का जापानी जो शब्द है उसका नाम है सीरी
सीढ़ी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है छांटना। कोई भी वस्तु हो, कोई भी आपका जो भी आइटम्स हैं आपके घर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो, आप अगर उस चीज़ को आपके घर में अगर मान लिया आपने एक अलमारी साफ़ करनी है, उसमें बहुत सारी किताबें हैं और जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उनको छांट करके अलग कर देंगे। सबसे पहला काम हम उनको छांट करके अलग कर देंगे, फिर उसको हम सेट इन ऑर्डर, यानी कि जो सेकंड वर्ड है सिटैन, सिटैन का अंग्रेजी में मतलब होता है स्ट्रेटन, यानी क्रम निर्धारण। आपने पहले इसको छांट लिया, फिर आप उसको क्रम में निर्धारित करेंगे, यानी कि उसको ऑर्डर में सेट करेंगे। तीसरे एस का मतलब होता है शीशो। शीशो यानी साइन। साइन का हिंदी में मतलब होता है चमकना। आपने उसको सेट तो कर दिया, लेकिन सेट करने से पहले हम इसको साफ करके तब इसको सेट करेंगे। फिर चौथे एस का मतलब होता है शिकेत्सु, जापानी वर्ड में, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। हिंदी में हम इसको कहेंगे मानकीकरण। मतलब आपने जो भी सेट किया है और जो भी आपने उस आइटम को, बुक हो या कोई भी चीज़ हो, तो इसका आपको स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। और लास्ट एस की बात करें, पाँचवें एस की, चित्त सुके, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। आपको स्व अनुशासन बना के रखना है, तभी आप उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को आप व्यवस्थित रख पाएंगे। तो ये होते हैं 5S। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग भी अपनी जीवन में 5S का उपयोग करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फायर की। फायर यानी आग। अब अगला टॉपिक है हमारा फायर। फायर को हिंदी में कहते हैं आग। ये जो आग है, आग होती क्या है? आग 3 चीज़ों का जो मिश्रण है, आग है। आग जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, जैसे ईंधन, नंबर 1 ईंधन, प्लस नंबर 2 हीट यानी ऊष्मा, और प्लस ऑक्सीजन। ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, इन तीनों का मिश्रण क्या है? आग है। यानी कि अगर आग लगती है तो उसमें इन तीनों कंपोनेंट्स का, इन तीनों चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ईंधन को हटा दें, सिर्फ ऊष्मा और ऑक्सीजन से आग नहीं लग सकती, और अगर आग को हटा दें, ऊष्मा अगर ना मिले तो क्या आग लगेगी? नहीं लगेगी। अगर ऑक्सीजन को हटा दें तो आग लगेगी? नहीं लगेगी। तो जब भी आग कहीं भी लगती है, किसी भी संस्थान में या कहीं भी आग लग जाए, तो उसमें मोस्टली उसमें जो है ऑक्सीजन कट किया जाता है। तो ऑक्सीजन कट करने से आग बुझ जाती है। तो आग की हम बात करेंगे। आग जो है 4 प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फायर। नंबर 1 क्लास ए, नंबर 2 क्लास बी, नंबर 3 क्लास 1 और 2 क्लास बी, और क्लास 3 में क्लास सी, और नंबर 4 क्लास डी। तो 4 प्रकार की आग होती है। क्लास ए में कौन सी आग आएगी? लकड़ी की आग, या पेपर में आग लग गई, या पत्थर के कोयले में आग लग गई। तो ये जो आग होगी वो क्लास ए में आएगी। जैसे लकड़ी की आग, लकड़ी की आग, कोयले की आग,
ETC। उसके बाद जो क्लास बी फायर है, क्लास बी फायर ये अच्छा क्लास ए फायर को, ये जो क्लास ए फायर है ये लकड़ी की आग और कोयले की आग है और इसको बोलते हैं कार्बोनेशियस। कार्बोनेशियस फायर, क्लास ए फायर को कार्बोनेशियस फायर बोलते हैं, यानी कि लकड़ी की आग या कोयले की आग। क्लास बी फायर को हम कहते हैं ऑयल फायर, यानी कि तेली आग। क्लास बी फायर को हम कहेंगे ऑयल फायर, यानी कि तेली आग। तेली आग का मतलब हुआ कि जितने भी जो फ्यूल्स हैं जो जलने वाले हैं ऑयली, उनसे लगने वाली आग। उसके बाद हम बात करेंगे क्लास सी फायर। क्लास सी फायर गैसीय आग, यानी कि गैस फायर, यानी कि जब भी किसी भी ज्वलनशील गैस से आग लगती है तो उस फायर को क्लास सी फायर में उसको वर्णित किया जाता है और इसको गैस से लगी हुई आग कहते हैं, गैसीय आग बोलते हैं। और क्लास डी में आता है आपका बिजली की आग, यानी कि इलेक्ट्रिक फायर। बिजली की आग, बिजली की आग। चलिए ये हम बता देते हैं आपको। ये तो हो गई क्लास की बात हो गई। उसके बाद ये मीडियम क्या था, माध्यम क्या था, लकड़ी की आग थी। क्लास ए फायर को लकड़ी की आग, क्लास बी को ऑयल, यानी कि ऑयल से लगी हुई आग, क्लास सी को गैस फायर और क्लास डी को इलेक्ट्रिक फायर। तो ये मीडियम हमारा ये हो गया, मीडियम या फ्यूल हम बोल सकते हैं इसको हम फ्यूल बोलेंगे। लकड़ी की आग, लकड़ी से अगर लगती है तो ये लकड़ी फ्यूल हो गया, इसमें ऑयल फ्यूल हो गया, इसमें गैस फ्यूल हो गया और इसमें इलेक्ट्रिक। उसके बाद अब हम बात करेंगे, ये तो चलो आग लग गई, मान लो किसी संस्थान में आग लगती है, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगती है, अगर वो लकड़ी या कोयले से लग जाती है तो उसके लिए हम बचाव कैसे करेंगे उसकी बात हम करेंगे। उसको बुझाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेत, मिट्टी, जनरली हम इसका ही प्रयोग करते हैं। और उसके बाद क्लास बी फायर, पानी नहीं होगा, लकड़ी की आग में। हाँ, लकड़ी की आग में पानी, लकड़ी की आग में, लकड़ी की आग, कोयले की आग में पानी नहीं चला सकते। हाँ, रेत और मिट्टी, पानी। उसके बाद जो क्लास ए फायर होगी उसमें रेत, मिट्टी और पानी का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करेंगे क्लास बी फायर, यानी ऑयल फायर। ऑयल फायर में हम क्या यूज करेंगे, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। अगर कहीं पर तेल से आग लग जाएगी तो उसे हम कैसे बुझाएंगे, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके हम उसको बुझाएंगे। वहाँ पर पानी और रेत और मिट्टी काम नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं क्लास सी में गैस फायर। गैस फायर के लिए हम क्या यूज करेंगे, गैस फायर के लिए हम यूज करेंगे ड्राई पाउडर। ये एक प्रकार का एक्सटिंग्विशर है, ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर से हम, ये ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से हम गैस की फायर को बुझाएंगे। गैस की जो फायर लगती है
मान लीजिए अगर ड्राई पाउडर नहीं मिलता है आपको, एक्सटिंग्विशर वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है, तब जनरली जो एलपीजी सिलेंडर में आग लगती है वहाँ पर कौन सा मेथड हम अपनाते हैं, वहाँ पर हम ऑक्सीजन को डिस्कनेक्ट करते हैं। जैसे गीला बोरा, जूट का बोरा या फिर गीला कंबल, उसको हम जो है यूज करते हैं, उससे हम आग बुझा लेते हैं। लेकिन मान लीजिए बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, आप वहाँ पर अगर गैस की फायर लगती है तो वहाँ पर हम गीले जूट और गीले बोरे का यूज नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर हम इस एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे क्लास सी फायर में, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद इलेक्ट्रिक जो फायर होती है इसको बुझाने के लिए CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो ये थी हमारी आग, मतलब ये बात हमने की आग की। और आग जो है कैसे आग 3 घटकों का मिश्रण है, ईंधन प्लस ऊष्मा प्लस ऑक्सीजन, इससे जो है आग लगती है। और टाइप्स ऑफ फायर की हमने बात कर ली। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।